अब मैं शुरू करूंगा वीडियो। खड़े होके ही करते हैं यार। तुम्हारा नाम क्या है बसंती? चुनाव तो हम हार गए, चलिए सिनेमा देखने चलते हैं। कट। यूं के तुम्हारा नाम क्या है बसंती? ज्यादा ड्रामेटिक हो गया क्या? नहीं, चलो यार करते हैं। कट। फिल्म ने इतिहास बना दिया। फिल्मों का और राजनीति का भी कोई संबंध हो सकता है, कोई रिश्ता हो सकता है, ये शायद बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा, लेकिन उस पर मैं बाद में आऊंगा। पहले एक मजेदार बात आपको बता दूं। 50 साल पहले, लगभग 50 साल पहले एक फिल्म आई थी, शोले। फिल्म रिलीज हुई और 2-3 हफ्ते तक सिनेमा घर में दर्शक पहुंचे ही नहीं। जो फिल्म के डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, उनको बड़ी चिंता होने लगी कि हमने इतनी अच्छी फिल्म बनाई है, पर लोग आ क्यों नहीं रहे हैं। 2-3 हफ्तों तक ऐसा माहौल बन गया था कि फिल्म के कुछ हिस्सों को दोबारा से शूट किया जाए और फिल्म में उन्हें डाल के फिल्म को फिर से रिलीज किया जाए, ये बातें होने लगी। लेकिन 2-3 हफ्ते के बाद वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से, क्योंकि उन दिनों सोशल मीडिया का प्रचार प्रसार नहीं था, तो फिल्म वर्ड ऑफ माउथ से पिक कर गई और फिल्म ने इतिहास बना दिया। उस समय जो फिल्म ने रिकॉर्ड बनाए वो आज भी कायम है, 50 साल बाद भी कायम है। ये इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है? 50 साल के बाद, मल्टीप्लेक्स बनने के बाद शानदार सिनेमाघर बन गए हैं। खासतौर से कोविड के बाद अभी ये हो रहा है कि सिनेमा घरों में दर्शक आ ही नहीं रहे हैं और ये परेशानी की बात है सिनेमाघर मालिकों के लिए, पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, कि जो जगह मनोरंजन के लिए बनाई गई है, जहां 500 से 700 लोग बैठ के सिनेमा देखते हैं, वहां बस कुछ ही लोग बैठे हैं और टिकटें बिक नहीं रही हैं। और इसलिए क्या हुआ कि कुछ लोगों को ऐसा लगा, इंडस्ट्री में कुछ लोगों को लगा कि क्यों ना हम पुरानी फिल्मों को, जो ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं, उन्हें हम निकालें और उनको री रिलीज कर दें। तो हो सकता है कि शायद दर्शक सिनेमाघर में आ जाए, और ऐसा ही हुआ। पिछले दिनों 2023, 24, 25 में जो फिल्में कभी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, उन फिल्मों को फिर से रिलीज किया जा रहा है। अच्छा, ऐसी भी फिल्में थी उस टाइम में जो सिल्वर जुबली मनाती थी, गोल्डन जुबली मनाती थी, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। शोले के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि जो उसका गोल्डन जुबली का रिकॉर्ड है वो आज तक नहीं टूटा है। तो ये जो फिलहाल अभी क्राइसिस है कि नई फिल्में आ नहीं रही हैं, आ रही हैं तो बिजनेस नहीं कर रही हैं, इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जाए? तो कुछ सिनेमाघर मालिकों ने पुरानी फिल्मों को री रिलीज किया है और आपको जान के खुशी होगी कि वो फिल्में जो 2 जनरेशन पुरानी हैं, मतलब 40-50 साल पुरानी हैं, वो फिल्में 10-10, 15-15 करोड़ का बिजनेस कर रही हैं। हाल फिलहाल में करण अर्जुन, कल हो ना हो, परदेस, लैला मजनू, रॉकस्टार, हम आपके हैं कौन, ऐसी कुछ फिल्मों को फिर से रिलीज किया गया। अच्छा, एक फिल्म जो फिर से रिलीज हुई वो थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म। और ये जो वीडियो के शुरू में मैंने बताया था ना कि शोले फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड बनाए थे जो आज भी कायम हैं, उन्हीं में से एक रिकॉर्ड था जो इस फिल्म ने, मतलब दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इसने शोले के रिकॉर्ड को तोड़ा। क्या था वो रिकॉर्ड, बताऊंगा आपको। लेकिन पहले एक और किस्सा राजनीति और फिल्मों का। राजनीति का भी फिल्मों से बड़ा इंटरेस्टिंग संबंध रहा है। 1975 के आसपास की बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। लगभग 50 साल पहले की बात है। इंदिरा गांधी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और एक बार इंदिरा गांधी से किसी ने पूछा कि गरीबी है देश में, इसको हम कैसे कम कर सकते हैं? जो मूल्य वृद्धि है, जो प्राइस राइज है, चीज़ों के, वस्तुओं के जो दाम बढ़ रहे हैं, इसको कैसे टैकल किया जाए? लोगों की जेबों पर महंगाई का असर ना हो, ये हमें देखना चाहिए। तो श्रीमती गांधी ने एक रिपोर्टर से बात करते हुए ये बात कही, कहाँ है गरीबी, कहाँ प्राइस राइज है? सिनेमा घर के बाहर तो लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। तो आप सोचिए, उन दिनों सिनेमा घर के बाहर अगर टिकटों की लाइन लगी है तो पॉलिटिशियन ये मानते थे कि लोगों की जेब में पैसा है, और ऐसा सोचकर श्रीमती गांधी ने कहा कि भाई महंगाई कहाँ है, लोगों की जेबों में तो पैसा है। और एक मजेदार बात, जब 1975 में इमरजेंसी लगी और जब इमरजेंसी को हटाना पड़ा और चुनाव घोषित हुए, सरकार पर प्रेशर आ गया था इमरजेंसी हटाने का, और चुनाव की जब घोषणा हुई तो पब्लिक मीटिंग्स शुरू हो गई, उनमें हजारों लाखों की भीड़ आती थी।
और तत्कालीन सरकार को ऐसा लगने लगा कि इस भीड़ को रोका कैसे जाए। आपको जान के आश्चर्य होगा, दूरदर्शन जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर था, उसको कहा गया, सरकार की तरफ से कहा गया कि अटल जी की रैली है रामलीला मैदान में, दिल्ली में, और अटल जी, उनको सुनने के लिए तो लाखों की भीड़ जमा हो जाती थी। अटल जी में वो काबिलियत थी, वो अपनी बातों से लोगों को इंप्रेस कर दिया करते थे। तो अटल जी की रैली में लोग ना पहुंचे, इसके लिए दूरदर्शन ने बॉबी फिल्म, जो उस समय की सुपरहिट फिल्म थी, उसका गाना हम सब ने सुना है, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, बिल्कुल वही सुपरहिट फिल्म बॉबी, उसको दिखाने का फैसला इसलिए किया गया ताकि लोग घरों में बैठे रहें और अटल जी की रैली जो रामलीला मैदान में है वो देखने के लिए लोग न जाएं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अटल जी की रैली में लाखों लोग पहुंचे और उस साल जो चुनाव हुए थे उसमें तत्कालीन सरकार की बुरी तरह हार हुई। तो बड़ा इंटरेस्टिंग इस्तेमाल फिल्मों का पॉलिटिक्स में किया गया है। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिश्ता है राजनीति का फिल्मों के साथ। अच्छा, एक और मजेदार किस्सा है और इसका जिक्र तो अभी प्रधानमंत्री मोदी ने हाल फिलहाल में किया है, जब वो कपूर खानदान के सदस्यों से मिल रहे थे। जब अटल जी और अडवाणी जी बैठे थे, वो चुनाव हार चुके थे, तो अडवाणी जी ने अटल जी से कहा कि भाई अब चुनाव तो हम हार गए, चलो मूड ठीक करने के लिए सिनेमा देखने चलते हैं। और वो राज कपूर की फिल्म देखने चले गए। फिल्म का नाम था फिर सुबह होगी। इंटरेस्टिंग। ऐसा ही एक किस्सा मुझे याद है, मैं तब 10-11 साल का था। गाजियाबाद के घंटा घर पर अटल जी की पब्लिक मीटिंग होनी थी। इमरजेंसी हटने के बाद की बात है, बहुत भीड़ आती थी। अटल जी को सुनने के लिए तो वैसे ही लाखों लोग आते थे। देश भर में चुनाव का माहौल था। अटल जी को अपने सामने खड़े होकर बोलते हुए देखना, यही एक बड़ा अनुभव हुआ करता था। और मुझे तो कई बार उनसे मिलने का मौका भी मिला है, सौभाग्य मिला। तो उस पब्लिक मीटिंग में मैं वहाँ मौजूद था। हज़ारों की भीड़ थी, शायद लाखों की होगी। मैं भी अपनी साइकिल एक कोने में टिका के उनका भाषण सुन रहा था। तो उनका जो उनकी जो ओरेटरी थी, उनका जो स्टाइल था, वो बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ करता था। क्या कहते हैं वो, इमरजेंसी में तो 4 लोग अगर एक जगह इकट्ठे हो जाएं तो पुलिस पकड़ लेती थी, और बात भी करनी हो तो चुपचाप करनी पड़ती थी। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले, एक फिल्म का पॉपुलर गाना था जो अटल जी ने उस समय स्टेज पर भाषण देते हुए जब बोला तो पूरी की पूरी पब्लिक जो थी वो तालियां बजाने लगी। अच्छा, गाने की बात आई तो एक और मजेदार किस्सा मैं आपको बताता हूँ। इमरजेंसी के ही दिनों की बात है। तब जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे वो किसी बात पर किशोर कुमार से नाराज हो गए और उन्होंने फरमान जारी कर दिया कि जो रेडियो पर किशोर कुमार के गाने हैं वो नहीं बजेंगे। मिनिस्टर साहब नाराज हुए तो हिंदी फिल्मों के मशहूर गायक किशोर कुमार, वो ऑल इंडिया रेडियो से उनके गाने गायब कर दिए गए। खैर, मैं वापस आता हूं फिल्म शोले की कहानी पर। 50 साल के बाद जब सिनेमा घर में दर्शक नहीं पहुंच रहे हैं, तो वही शोले फिल्म जिसने कभी झंडे गाड़ दिए थे, रिकॉर्ड्स कायम किए थे, ऐसे रिकॉर्ड बनाए जो टूटे नहीं आज तक, उसे फिर से निकाला गया है। ऐसी फिल्में मुगले आजम, पड़ोसन जैसी फिल्मों को फिर से निकाला गया है और उनको सिनेमा घर में रिलीज किया गया, ये सोचकर कि शायद कुछ नॉस्टैल्जिया का असर हो जाए, कुछ पुरानी फिल्मों के साथ जुड़े हुए जो इंटरेस्टिंग किस्से हैं उनका फायदा मिल जाए और दर्शक सिनेमा घर तक पहुंच जाए। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं शोले के बारे में। सिल्वर जुबली की बात आपको बताता हूं। सिल्वर जुबली कहते हैं कि अगर कोई फिल्म सिनेमा घर में 25 हफ्तों तक लगातार चलती रहे। आज के ज़माने में तो ये बात सुन के भी बड़ा अजीब लगता है। लगभग 6 महीने अगर वो एक सिनेमा घर में चल जाए तो उसको सिल्वर जुबली कहते थे। और अगर कोई 50 हफ्ते यानी पूरे साल भर तक फिल्म किसी सिनेमा घर में लगी रहे तो उसको कहते थे कि फिल्म ने गोल्डन जुबली मना ली। आज भी शोले फिल्म का गोल्डन जुबली का रिकॉर्ड जू का तू कायम है। 60 गोल्डन जुबली बनाई थी शोले फिल्म ने, 60 गोल्डन जुबली, यानी 60 से ज्यादा सिनेमा घरों में ये फिल्म 1 साल तक चलती रही। और 100 से ज्यादा सिनेमा घरों में शोले फिल्म ने सिल्वर जुबली मनाई थी, यानी 25 हफ्ते तक लगातार ये फिल्म सिनेमा घरों में चलती रही। और एक रिकॉर्ड तो ऐसा था जो 20 साल तक नहीं टूटा, और वो था एक सिनेमा घर में, यानी उस समय मुंबई का मिनर्वा थिएटर, उस सिनेमा घर में ये शोले फिल्म 5
साल तक लगातार चली और इस रिकॉर्ड को शाहरुख खान की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने, जो 1995 में ये फिल्म आई थी, उसने 1975 की शोले के रिकॉर्ड को 1995 में, मतलब 20 साल के बाद ये रिकॉर्ड टूटा, जो गोल्डन जुबली का रिकॉर्ड था। और जो सिल्वर जुबली का रिकॉर्ड है वो तो आज तक नहीं टूटा। तो ऐसी फिल्मों की, पॉलिटिक्स की मजेदार बातों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए न्यूज़ 18 इंडिया।